चलिए, हेलो दोस्तों। मैं प्रवीण सर एक बार फिर से ब्राइट कोचिंग और पीए क्लासेज में आप सभी छात्रों का ऑनलाइन क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। आ जाइए सब लोग जल्दी से हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं। आ जाइए सब लोग। सरकार विवेक सिंह, विवेक सिंह, थैंक यू विवेक, थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग करण यादव, गुड इवनिंग। शिवानी जायसवाल, गुड इवनिंग। राहुल पाल, गुड इवनिंग। सर्वेश पटेल, गुड इवनिंग। विराट पाल, गुड इवनिंग। इकरार खान आ चुके हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अजित पासद, गुड इवनिंग। करण यादव, अब की बार कोरोना की हार, बिल्कुल बिल्कुल। अजीत पासद, खुश रहो अजीत। पवन पाल, गुड इवनिंग। अनिल राम आ चुके हैं। राहुल पाल, गुड इवनिंग। सूरज बाबू, गुड इवनिंग। शुभम यादव, गुड इवनिंग। सरकार विवेक सिंह, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अंशिका केसवानी, गुड इवनिंग। बहुत तेज इसमें चल रहा है। चंद्रपाल सिंह, गुड इवनिंग। पवन पाल, गुड इवनिंग। जानवी श्रीवास्तव, गुड इवनिंग। सचिन यादव, गुड इवनिंग। बसंत कुमार जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग बसंत। अजीत सिंह, गुड इवनिंग। शुभम गुप्ता, खुश रहो शुभम। प्रियांशु सिंह, गुड इवनिंग। आज ये सब लोग जल्दी से। आदित्य सोनी आ चुके हैं। शिवानी जायसवाल, खुश रहो। आदित्य सोनी, गुड इवनिंग। पवन पाल, गुड इवनिंग। शुभम गुप्ता, खुश रहो शुभम। जानवी श्रीवास्तव, गुड इवनिंग। चंद्रपाल सिंह, गुड इवनिंग। इकरार खान, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग इकरार। अभिनव सिंह, गुड इवनिंग। सत्यम दुबे, गुड इवनिंग सत्यम। अभिषेक अग्रहरी, गुड इवनिंग। आ जाइए सब लोग। सत्यम सिंह, गुड इवनिंग। जानवी श्रीवास्तव, गुड इवनिंग। कोमल सिंह, गुड इवनिंग। पवन पाल, जय हिंद जय हिंद। चंद्रपाल सिंह, गुड इवनिंग। आइए सब लोग। अमन सिंह, गुड इवनिंग अमन। प्रियांशु चौहान, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाइए सब लोग जल्दी से कनेक्ट हो हमारे साथ। अभिषेक अग्रहरी, खुश रहो अभिषेक। सत्यम सिंह, गुड इवनिंग। सर्वेश पटेल, 100 लाइक करो। बिल्कुल, थैंक यू सर सर्वेश, थैंक यू वेरी मच। बसंत कुमार, बिल्कुल बिल्कुल, जय फिजिक्स जय फिजिक्स। गोविंद पाल आ चुके हैं। सतवंत यादव, खुश रहो सतवंत। आ जाइए। सत्यम दुबे, खुश रहो सत्यम हमेशा। आ जाइए। सत्येंद्र कुमार, अवधेश अवधेश, खुश रहो सत्येंद्र, खुश रहो हमेशा। अमित यादव, गुड इवनिंग। अजय, गुड इवनिंग। करण यादव, गुड इवनिंग। पवन पाल, गुड इवनिंग। राजेंद्र पाल, गुड इवनिंग। आदित्य सोनी, अंट संट, बिल्कुल आदित्य प्रयोग होगा इस शब्द का। देवांश मिश्रा, गुड इवनिंग। गोविंद पाल जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र कुमार, गुड इवनिंग। अरविंद पाल, गुड इवनिंग। राजेंद्र पाल, गुड इवनिंग। आज ये सब लोग। अभय सिंह, आकाश भारती, गुड इवनिंग। आइए सब लोग। 2 मिनट का समय आपको हम दे रहे हैं, उसके बाद आज ठीक है, बिल्कुल टाइम कम है। ठीक है, लेंस के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम बहुत तेजी के साथ बताएंगे। ठीक है, अब आपको अनिरुद्ध राजभर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अंबिकेश सिंह आ चुके हैं। अंबिकेश देखो, अब ऐप में क्रम सही हो गया होगा। अंबिकेश देख के बताना। एकदम क्रम आज हमने पूरा दिल लगा सही करवा दिया हमने। राहुल पाल, अंड संड, बिल्कुल राहुल, बिल्कुल। अंबिकेश सिंह, गुड इवनिंग अंबिकेश। अभय सिंह, गुड इवनिंग। शिवम सिंह, गुड इवनिंग। गोविंद पाल, गुड इवनिंग। आ जाइए सब लोग जल्दी से कनेक्ट हो। पवन पाल, गुड इवनिंग। विवेक सिंह, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी लाइन विवेक, बहुत अच्छी, थैंक यू विवेक। चलिए अंबिकेश सिंह, गुड इवनिंग। अंबिकेश देखो, ऐप में सीक्वेंस सही हो गया है। ठीक है, देख के हमको बताना। प्रदीप मौर्य, खुश रहो प्रदीप। पवन पाल, गुड इवनिंग। इकरार खान, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आ जाइए। विवेक की लाइन बहुत अच्छी, थैंक यू विवेक, अच्छी लाइन के लिए। करण यादव, गुड इवनिंग। सत्यम दुबे, हाँ सत्यम, नहीं सत्यम थोड़ा ये लेंस आगे पढ़ाएंगे, उसके बाद एक छोटा सा न्यूमेरिकल बता देंगे, हम बता देंगे, समझ गए किस बात, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो, मिला था। हंसता श्रीवास्तव, खुश रहो हंसता। आ जाइए। अनिरुद्ध राजभर, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए सब लोग जल्दी से कनेक्ट हो। अभी बहुत लोग कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। आ जाइए, 1 मिनट का समय और बचा है, उसके बाद हम शुरू कर देंगे। ठीक है, फिर छूटेगा, दिक्कत होगी। शुभम यादव, गुड इवनिंग। रवि पाल, खुश रहो रवि। सत्यम सिंह, ले बस ले आने वाला सत्यम। विजेंद्र यादव आ चुके हैं, गुड इवनिंग विजेंद्र। प्रतीक्षा सिंह, गुड इवनिंग। रवि पाल, खुश रहो रवि। अंशिका कुशवाहा, गुड इवनिंग अंशिका। स्मिता यादव, राधे राधे। दीपक पटेल, खुश रहो। आओ सब लोग जल्दी से कनेक्ट हो। कनेक्ट होने में कम से कम 4-5 मिनट का समय सबको लगता है। अमिकेश सिंह, हाँ लेक्चर नंबर 6, हाँ लेक्चर नंबर 6 संधायित का पड़ेगा, कल पड़ जाएगा। संधायित का अमिकेश लेक्चर नंबर 6 कल पड़ेगा, 5 तक पड़ा है, बहुत बढ़िया। शिवम राजपूत, गुड इवनिंग। अजीत सिंह, जय हिंद अजीत, जय हिंद, ढेर सारा जय हिंद अजीत आपको। दीपांशु मौर्य, खुश रहो। यादव जी भी आ चुके हैं, जय हिंद यादव जी, बहुत अच्छा लगा यादव जी जुड़े हमारे साथ। अरबाज अली, गुड इवनिंग। अरबाज अली, गुड इवनिंग। सत्येंद्र कुमार, अवधेश, गुड इवनिंग। शिवम राजपूत, जला देंगे। विराट पाल, जला देंगे जला देंगे, बिल्कुल बिल्कुल जला देंगे डिसलाइक वालों को। विराट पाल खुद अपने आप जल जाएंगे विराट, ठीक है, हम लोगों का जोश उत्साह देकर के खुद अपने आप जल जाएंगे। चलिए चंद्रपाल सिंह, ऐप के बारे में बात करनी है, चंद्रपाल फोन करना 8 बजे के बाद, ठीक है, हम तुम्हारी प्रॉब्लम दूर करेंगे। तुषार कुमार, खुश रहो तुषार। आ जाइए, काफी लोग कनेक्ट हो चुके हैं, जल्दी से हम काम शुरू करने जा रहे हैं। अजित मौर्य, राधे राधे। विराट पाल, जय हिंद। शिवम राजपूत, चलिए काफी लोग कनेक्ट हो चुके हैं। अब जो लोग कनेक्ट नहीं हो पाए, जुड़ते रहिएगा हमारे साथ साथ। मैं शुरू करने जा रहा हूं क्योंकि मेन कार्यक्रम पर आते हैं। कृष्ण कन्हैया, लेक्चर नंबर 4 नहीं कृष्ण कन्हैया, लेक्चर नंबर 4 है, यूट्यूब पर है।
यूट्यूब पर लेक्चर नंबर 4 है। बसंत विष्णुकांत तिवारी, ठीक, खुश रहो खुश रहो खुश रहो विष्णुकांत, ठीक है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग प्रदीप यादव। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाने जा रहे हैं, सब लोग तैयार हो जाइए। चलिए देखें, इसके पहले जो है हम लोगों ने लेंस का समीकरण निकाला था। एकदम रिलैक्स होकर जुड़िए, जुड़ते रहिएगा। गोविंद पाल आ चुके हैं, जय हिंद। स्वाति यादव खुश रहो। राजेंद्र पाल गुड इवनिंग राजेंद्र। अभिषेक यादव आ चुके हैं, ठीक है। ऐप में हाँ पढ़ा, बस सीक्वेंस सही हुआ आपसे, अभी क्रम सही हुआ है, फिर वीडियो पढ़ रहा है। आदेश आलो गुड इवनिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है समझ गए हम केस, ठीक है। आकाश सिंह बहुत बढ़िया प्रेजेंट, आकाश। दीपांशु खुश रहो। दीपक कुमार गुड इवनिंग। चलिए देखें, अब आपको हम, ठीक है, आगे शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 5 में। ये देखें, हम लोगों ने ये सूत्र निकाला था, 1/f बराबर आप निकाला था 1/v माइनस 1/u। बताइए सबको याद है सूत्र, ठीक है। अब इसमें देखें, यहां तक हम लोग कर चुके थे। ये पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र है, या इसको हम कहते हैं लेंस समीकरण। यहां तक मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इसका नाम है, बताओ क्या? ये है आपका लेंस समीकरण है। अगर कोई आपसे पूछे कल को कि भैया लेंस समीकरण बताओ, यही सूत्र दे के बोलना ले। अर्जित पास है, सूत्र पकड़ा के बोलना ले जाओ, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तुषार कुमार, डिसलाइक वाले फिर आ गए हैं, आने दो तुषार, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ऐसा जुड़ते रहिए सब लोग। शिवम राजपूत लपेट रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल शिवम लपेट दूंगा। हर्षता श्रीवास्तव बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा याद है। इकरार खान बहुत बढ़िया। रिंकी उपाध्याय गुड इवनिंग। आदर्श सिंह बहुत बढ़िया। यादव जी गुड इवनिंग। चलिए, ये लेंस का समीकरण है। अब देखें, इसमें सबसे पहला पॉइंट हमने आपको बताया था, ठीक है, ध्यान समझिएगा। पहला पॉइंट हमने आपको बताया था कि भाई देखो, सूत्र में 3 लोग हैं, एफ है, आपका यू है, आपका वी है। सूत्र में बताओ कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। मैंने आपसे कहा था कभी भी अगर सवाल पूछेंगे तो कोई 2 देकर तीसरा पूछेंगे, कोई भी 2 देकर के बताओ क्या पूछेंगे, बोलो, तीसरा पूछेंगे। ये बात हम आपको बता चुके थे, बताओ याद सबको है कि नहीं है? उसके बाद दूसरी बात हमने आपको बताया था, हमने ये लिखा था कि ज्ञात राशि चिन्ह सहित रखें। दूसरा पॉइंट हमने आपसे कहा था, ज्ञात राशि बताओ कैसे रखें? ज्ञात राशि बताओ चिन्ह सहित रखें, ठीक है। उसके बाद अज्ञात राशि चिन्ह सहित प्राप्त होगी। अज्ञात राशि बताओ कैसे? चिन्ह सहित बताओ क्या होगी? प्राप्त होगी। यहीं पर हम लोगों ने कार्यक्रम को समाप्त किया था, याद है सबको, ठीक है। जिन राशियों के मान आपको ज्ञात है उनका मान आप चिन्ह सहित रखिए। जो राशि पूछा गया है वो खुद ब खुद आपको चिन्ह सहित प्राप्त होगा, चिन्ह सहित प्राप्त होगा। कहने का तात्पर्य है कि कर्म चिन्ह सहित करिए, उसका फल आपको चिन्ह सहित प्राप्त होगा। पूरे प्रकाश में इस बात का ध्यान रखना है, कर्म चिन्ह सहित करिए, उसका फल आपको खुद ब खुद प्राप्त होगा। ये यहां तक मैं आपको बता करके गया था। अब बताइए कितने पॉइंट हमने आपको बताए थे? 2 काव्य सौंदर्य हमने आपको बता दिया, रस बताया था, उसके बाद छंद बताया था। अब तीसरे पॉइंट में आपको हम अलंकार बताएंगे। अब देखें तीसरे पॉइंट में अब आपको हम सबका चिन्ह बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, पूरे प्रकाश में अगर आप चाहते हैं कि न्यूमेरिकल हमारा बिल्कुल सही लगे तो आप चिन्ह का ध्यान रखिएगा। पूरे प्रकाश में आपको चिन्ह का ध्यान रखना है, और चिन्ह का ध्यान सबको एकदम क्लियर होना चाहिए। कहीं एक भी पॉइंट का भी आपको कोई कंफ्यूजन या कोई शंका नहीं होना चाहिए। मैं बहुत आराम से, जितेंद्र सिंह आ चुके हैं, गुड इवनिंग जितेंद्र। मैं आपको एकदम क्लियर बता रहा हूं, एकदम रिलैक्स होकर के पढ़ना, हमेशा के लिए चिन्ह का दिक्कत आपका समाप्त हो जाए। तो चलिए अब देखें, 2 पॉइंट हमने आपको बताया था। तीसरे पॉइंट में सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं यू का चिन्ह। एकदम सब लोग रिलैक्स होकर के सीखना, ठीक है, रटना नहीं है। एकदम आपको एहसास हो जाए कि हाँ किसका चिन्ह क्या होता है, और क्या होता है तो क्यों होता है। चलिए सबसे पहले मैं आपको यू का चिन्ह बताने जा रहा हूं। तो चलिए हम क्या बताएंगे आपको, हम कौन होते हैं बताने वाले? अब आप खुद इतने पढ़े लिखे समझदार हैं, आप जब चाहे तब चाहे जिसका चिन्ह आप खुद पता कर सकते हैं। आइए हम लोग मिल करके यू का चिन्ह पता करते हैं। देखो कितने आराम से हम लोग पता करने जा रहे हैं। बताओ यू किसकी दूरी है? आंसर भैया लेंस से वस्तु की दूरी है। याद करिए, आपने कसम खाया था कि मैं कसम खाता हूं कि लेंस पर प्रकाश की किरणें हमेशा बाईं ओर से मैं डालूंगा। ये आप कसम खा चुके हैं कि लेंस पर प्रकाश की किरणें हमेशा बाईं ओर से पड़ेगी। तो जब आपको लेंस पर किरणें बाईं ओर से डालना है तो आपकी मजबूरी है कि बताओ वस्तु को हमेशा कहां रखोगे? लेंस के हमेशा बाईं ओर रखोगे, ये आपकी मजबूरी है।
इसका मतलब अगर वस्तु लेंस के हमेशा बाईं ओर होगी, इसका मतलब यू की जो यू होगा हमेशा बाईं ओर होगा। और बताओ बाईं ओर की दूरी हमेशा क्या होगी, बोलो माइनस होगी। इसका मतलब यू का चिन्ह, बहुत ध्यान समझिएगा, यू का चिन्ह हमेशा होगा निगेटिव, यू का चिन्ह निगेटिव होगा। और आगे मैं लिख रहा हूं सदैव। अब आप बताइए किसी को यू के चिन्ह में बताओ कोई लफड़ा, कोई शंका या कोई संदेह किसी को हो तो आप तुरंत बता सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका, यू वस्तु की दूरी है, वस्तु हमेशा लेंस के बाईं ओर रखी जाती है। क्यों? क्योंकि किरणें हमेशा बाईं ओर से डालना है। तो जब तुम वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखोगे, यू हमेशा कहां आएगा, बाईं ओर आएगा। और बाईं ओर की दूरी हमेशा बोलो नेगेटिव होती है, नेगेटिव होती है। बताओ क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं? प्रदीप यादव नेगेटिव, शिवानी जायसवाल नेगेटिव, स्मिता यादव, प्रतीक्षा सिंह, अजय आदित्य अंबिकेश, बहुत बढ़िया, क्लियर है। चलिए अब देखें नंबर 4 में मैं आपको बताने जा रहा हूं भैया मेरे वी का चिन्ह है। अब बताओ किसका चिन्ह है, वी का चिन्ह। अब बताइए वी किसकी दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है। मेरे भाई बहुत ध्यान से सुनना, प्रतिबिंब के बारे में दो बातें होंगी, या तो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, बोले हाँ, या तो वास्तविक बनेगा या तो आभासी बनेगा। बताओ क्लियर है? प्रतिबिंब के बारे में दो बातें होंगी, या तो वास्तविक बनेगा या तो आभासी बनेगा। अब सुनिए ध्यान से, मैं सब आपको पढ़ा चुका हूं, मैं आपको रटा चुका हूं कि लेंस में वास्तविक बनता है वस्तु के दूसरी ओर। समझ में आ रहा है? एक बार रिपीट कर रहा हूं, लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, बताओ वस्तु के दूसरी ओर बनता है, उधर बनेगा, उधर माने दाईं ओर, दाईं ओर। अब बताओ दाईं ओर की दूरी का चिन्ह क्या होगा, ये देखिए आपका पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। बताइए ये आपको समझ में बताओ आया कि नहीं आया? तो अगर प्रतिबिंब लेंस से वास्तविक बनता है तो वी का चिन्ह बताओ क्या होगा, वी का चिन्ह पॉजिटिव होगा। केसरी प्रसाद पाल जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग केसरी प्रसाद पाल। ठीक है, बसंत कुमार, मेरी प्रॉब्लम, हाँ हाँ बसंत बस दूर हो जाएगा, लैब्स की आधी समस्या सॉल्व हो चुकी है। वीडियो देखो क्रम में हो गया, बस जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। हरिओम प्रजापति गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। प्रदीप यादव उल्टा बिल्कुल उत्तल में, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आदर्श सिंह, रियल वर्चुअल बोथ आर पॉज, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ये हो गया आपका। अब सुनिए प्रतिबिंब अगर आभासी बनेगा तो आभासी प्रतिबिंब मैंने आपको बनाया था भैया लेंस में वस्तु की ओर बनता है, वस्तु की ओर बनता है। आभासी प्रतिबिंब बताओ लेंस में बताओ वस्तु की ओर बनेगा, बाईं ओर बनेगा। अब बताओ बाईं ओर की दूरी का चिन्ह जल्दी बताओ, वी बराबर, बोलो वी बराबर, वी बराबर आपका नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बताइए ये दोनों पॉइंट में बताओ किसी को कोई दिक्कत है? एकदम बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना, दिक्कत होगी सवाल नहीं लगा पाओ। मेरा क्या है, मैं तो बता के निकल लूंगा, फंसेंगे आप न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल का सामना आपको करना है। अंतिम बार मैं बोल रहा हूं, मैंने वास्तविक बताया था कि वास्तविक प्रतिबिंब लेंस में बनता, देखो यहां पे तुम लेंस रखोगे, इधर तुम वस्तु रखोगे, तो वास्तविक बनता है लेंस में वस्तु के दूसरी ओर बनेगा। तो जब दूसरी ओर बनेगा तो दाईं ओर बनेगा, दाईं ओर की दूरी बोलो पॉजिटिव। और अगर आभासी बनेगा तो लेंस में जो आभासी बनता है वो वस्तु की ओर बनता है, बाईं ओर बनेगा, और बाईं ओर की दूरी बताओ क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब बताओ यू और वी के चिन्ह में बताओ कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बहुत बढ़िया। अब आइए अब आपको हम बताते हैं, जल्दी कर लें इसको, 4 पॉइंट हो गया, मिटाना पड़ेगा, इसको मिटाना पड़ेगा तब आपको हम अगला बता पाएंगे। नीचे जगह कम है, बहुत बढ़िया। शुभम गुप्ता नेगेटिव, बहुत बढ़िया, जुड़े रहिए सब लोग जल्दी से। देखें लाइक 100 होने वाला है, 98 अटेंडेंस हो चुका है, बस 2 की कमी है। शतक हमको लगता है कोई अभी एक चौका लगाएगा, शतक पूरा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, शतक के करीब पर है आप, शतक लगने ही वाला है। अबाउट 2 का प्रयोग होगा। जानवी श्रीवास्तव बहुत बढ़िया, कपिल देव नेगेटिव, रीना यादव बहुत बढ़िया, अरबाज अली 2 लाइक, बिल्कुल बिल्कुल अरबाज 2 लाइक बाकी। आकाश भारती लगे रहिए सब लोग। करण यादव, इकरार खान बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जल्दी 100 लाइक होने वाला है। चलिए हो गया सबका। अब हम आपको बताने जा रहे हैं नंबर 5 में यफ का चिन्ह मैं बताऊंगा, यफ का चिन्ह बताऊंगा। चलिए आराम से बिल्कुल चिन्हों को सीखिए। चलिए अब देखें नंबर 5 में बताओ किसका चिन्ह, बोले यफ का चिन्ह मैं आपको बताने जा रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखें। तो देखिए यफ के चिन्ह में आपके पास 2 लेंस हैं, एक आपका उत्तल लेंस है, पहला आपका उत्तल लेंस है और दूसरा आपका अवतल लेंस है। बताओ क्लियर है? इसमें तो किसी को कोई डाउट तो है नहीं। अब देखें फोकस दूरी का तात्पर्य ध्यान रखिएगा, मैं आपको फोकस दूरी का चिन्ह बताने जा रहा हूं।
ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये देखें लाइक, देखें 108 लाइक हो गई। थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया। अजीत मौर्य, हर्षिरा श्रीवास्तव, अरबाज अली, यादव जी, ये देखें 101, यादव जी का कमेंट है 101। ले बिल्कुल बिल्कुल, देव देव, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, 109 अटेंडेंस के लिए धन्यवाद। रीना यादव बहुत बहुत धन्यवाद। शिवम राजपूत बहुत बढ़िया। प्रदीप यादव, चलिए देखें उत्साह बढ़ गया। सुशील कुमार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सुशील, ठीक है, गुड इवनिंग, बहुत अच्छा लगा जुड़े। केसरी प्रसाद पाल, मुबारक हो केसरी, आपको भी आपको भी। चलिए 109 अटेंडेंस के लिए थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आ जाइए विराट पाल, प्रतीक्षा सिंह, बहुत बढ़िया। अब सुनिए, मैं आपको फोकस दूरी का चिन्ह बता रहा हूं। फोकस दूरी का मतलब द्वितीय फोकस दूरी से होता है। मैं कई बार आपको बता चुका हूं, नोट करके मैंने लिखाया था। फोकस का मतलब द्वितीय फोकस, और फोकस दूरी का मतलब द्वितीय फोकस दूरी होती है। बताओ क्लियर है? हरिओम प्रजापति, बिल्कुल, तुमको भी हरिओम, बहुत बहुत मुबारक। चलिए बहुत बढ़िया। कृतिका सिंह, बोलो यार, पवन पाल बोलो यार, बोल रहा हूं पवन, बिल्कुल, और बाजली, ले बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए ध्यान से, रिसु मुबारक हो, आपको भी रिसु, बिल्कुल बिल्कुल। आकाश सिंह, डबल डबल शतक लगेगा, थैंक यू वेरी मच। चलिए अब देखिए उत्तर लेंस की मैं बात करता हूं, सभी लोग ध्यान से देखें। तो आप जैसा कि जानते हैं, ये देखिए आपका उत्तर लेंस है। ये देखें उत्तर लेंस का द्वितीय फोकस दाईं ओर होता है। समझ में सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब उत्तर लेंस का द्वितीय फोकस दाईं ओर होता है, तो उत्तर लेंस की द्वितीय फोकस दूरी भी दाईं ओर होती है। ये देखें इधर आपका आया है यफ, बोले हाँ। अब बताइए दाईं ओर की दूरी बताओ क्या होगी? ये देखें आपकी पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगी। बताओ समझ में आया? तो बताइए उत्तर लेंस की फोकस दूरी का बताओ चिन्ह क्या होगा? ये देखिए यह बराबर पॉजिटिव होगा। बताओ किसी को कोई डाउट हो तो बता सकता है। अब आइए बात करते हैं अवतल लेंस की। ये देखें ऐसा लगता है, ये देखें आपका अवतल लेंस है, बोले हाँ। अब आप याद करिए, अवतल का द्वितीय फोकस बाईं ओर होता है भाइयों। इसका मतलब इसकी द्वितीय फोकस दूरी बाईं ओर आएगी, और बाईं ओर की फोकस दूरी का बताओ चिन्ह क्या होगा? ये देखिए आपका माइनस होगा। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी का बताओ चिन्ह क्या होगा? बोलो निगेटिव होगा। बताइए सबको, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बताओ तीनों का चिन्ह जल्दी रटिए, बिना रटे एक कदम आगे भी आप नहीं बढ़ सकते, ध्यान रखिएगा। मुद्दा ये नहीं है कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है दुनिया वालों को। मुद्दा ये है, ये आपके काम का है, यही सब पूछा जाता है, ये मुद्दा है, ठीक है? इसलिए आपकी मजबूरी है, आप इसको जबरदस्ती समझिए, समझना ही पड़ेगा। बिना इसके समझे आप कोई काम भी एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बताओ क्लियर है? एक लास्ट बार मैं बता रहा हूं, बहुत सिंपल है। यू का चिन्ह हमेशा माइनस, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, यू का चिन्ह हमेशा नेगेटिव होगा। रही बात वी के चिन्ह की, तो अगर वास्तविक बनता है तो भैया पॉजिटिव, अगर आभासी बनता है तो नेगेटिव। और रही बात फोकस दूरी की, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होगी। अब बताए अवतल की फोकस दूरी क्या होगी? बोलो नेगेटिव होगी। चलिए बहुत बढ़िया। साक्षी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग साक्षी, लेट हो गई आज फिर तुम, कोई बात नहीं, वीडियो रहेगा पढ़ लेना। अंशुमान कुशवाहा, बहुत बढ़िया। चलिए आ जाइए सब लोग, जल्दी से नोट करिए, आगे बढ़ रहे हैं। आप बताइए क्लियर है? किसी को चिन्ह में कोई भी एक भी प्रतिशत का डाउट नहीं होना चाहिए, बता दे रहे हैं, ठीक है? नहीं तो आप सवाल नहीं कर पाएंगे। आनंद कुमार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आनंद। विराट पाल, नेगेटिव होगा। अब बताओ चिन्ह में किसी को कोई प्रॉब्लम आज के बाद नहीं होनी चाहिए। अब हम आपको कुछ एक दो एग्जाम्पल कराते हुए, आपकी प्रैक्टिस कराते हुए, उसके बाद ठीक है, ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल शिवम राजपूत, ये देखिए शिवम राजपूत ने एक हमारा बहुत पुराना डायलॉग याद दिलाया है, लात प्लस जूता का होल स्क्वायर बराबर शरीर में सूजन। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया डायलॉग याद आ गया, ठीक है? इस समय नहीं बोल रहे हैं, कोरोना की वजह से थोड़ा टेंशन में है, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल सब सामान्य होगा, फिर पुराने डायलॉग आ जाएंगे। विराट, बिल्कुल बिल्कुल लपेट दूंगा विराट, बिल्कुल। अस्मिता यादव क्लियर है? आ जाइए सब लोग, आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब आइए कुछ एग्जाम्पल करते हैं, बस केवल प्रैक्टिस के लिए, कि मतलब आपको ये समझ में आ जाए कैसे हम लोग चिन्ह का प्रयोग करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। एकदम आराम से देखिएगा। चलिए पहला एग्जाम्पल मैं लिखने जा रहा हूं, आप मत लगाइए, आपको लगाने के लिए हम देंगे, ठीक है? मैं आपको करके दिखाता हूं, एकदम रिलैक्स होकर के काम करिएगा। देखिए पहला एग्जाम्पल है किसी लेंस से, पहला एग्जाम्पल है किसी लेंस से, किसी लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी, किसी लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का 20 सेंटीमीटर दूरी पर, 20 सेंटीमीटर दूरी पर आभासी प्रतिबिंब बनता है,
20 सेंटीमीटर दूरी पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो पूछा है लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करिए। तो पूछा गया है लेंस की, बहुत आसान सा हल्का सा एग्जांपल है, केवल आपको प्रैक्टिस कराने, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एक छोटा सा सवाल, इस सवाल के माध्यम से आपको हम बताएंगे कि कैसे आपको चिन्ह रखना है, कैसे नहीं रखना है। बताओ क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। किसी लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का 20 सेंटीमीटर दूरी पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करिए। चलिए अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ठीक है? अब मैं आपसे जो सवाल पूछने अमित यादव ने कमेंट किया है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अब अमित बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा। अब हम चूंकि नाम नहीं ले सकते हैं। विकास यादव न्यू स्टूडेंट सॉरी। तो विकास यूट्यूब पर लेंस का वीडियो पड़ा हुआ है, पीछे के 4 वीडियो बढ़िया से घर पे बैठ के देख के नोट्स बना लेना, 5वां रहेगा देख लेना बिल्कुल। और कोई दिक्कत होगी फोन कर लेना। विकास यादव थैंक यू सो मच विकास, थैंक यू। चलिए एक सवाल का पहले आप हमारे जवाब दीजिए, ठीक है? पहले बताइए, ये जो सवाल हमने लिखा है, आप पहले सभी लोग कमेंट करके बताइए, लेंस बताइए उत्तल है कि अवतल है। सभी लोग जल्दी से 1 मिनट का समय हम आपको दे रहे हैं, कमेंट करके बताइए भैया मेरे लेंस उत्तल है कि अवतल है। सोच विचार करके आप ध्यान रखना, बिना विचारे आंसर मत देना। जल्दी बताइए लेंस उत्तल है कि अवतल है? अरजीत पासवान, कृष्ण कन्हैया, लेक्चर नंबर 5, लेक्चर नंबर 5 ये चल रहा है। कृष्ण कन्हैया लेक्चर नंबर 5 पढ़ा रहे हैं, 4 लेक्चर यूट्यूब पर है। चलिए बताइए लेंस उत्तल है कि अवतल है? ये बिना लगाए आपको बताना है। प्रदीप यादव ने कहा अवतल है, शिवम राजपूत उत्तल है, आशीष उत्तल है, आदित्य सोनी अवतल है, ठीक है, चंद्रपाल सिंह। चलिए ये देखिए काफी लोगों का उत्तल आ रहा है, कुछ लोगों का अवतल भी आ रहा। अंशिका कुशवाहा अवतल है, अवतल। केसरी प्रसाद अवतल, ठीक है। इकरार अवतल, ठीक है, दोनों हो सकता है। स्मिता यादव, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर दे रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग सही दे रहे हैं, कुछ लोग गलत दे रहे हैं। नहीं, आप देखें मैं आपको इसका तरीका बताता हूं, ठीक है। बहुत बढ़िया, आपने पूरा कोशिश किया, आपने अवतल है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। नहीं बता सकते, नहीं राघवेंद्र बताना पड़ेगा, राघवेंद्र इसी सवाल को देख करके बिना लगाए बताना पड़ेगा। चलिए मैं आपको बताता हूं कि लेंस उत्तल है कि अवतल है। तरीका देखना, प्रतिबिंब मैंने आपको 8 प्रतिबिंब बताए थे, 8 प्रतिबिंब मैंने बनवाया था। अगर आप ये नहीं सोच सकते हो, इसका मतलब प्रतिबिंब आपके दिमाग में पूरे तरीके से नहीं है। चलिए मैं आपको बताता हूं सिचुएशन क्या है। चलिए बहुत बढ़िया, अवतल आया है पवन पाल का, राजेंद्र पाल दोनों, कृष्ण कन्हैया कॉन्वेक्स। चलिए आइए देखिए मैं बताता हूं सिचुएशन ये है। ये देखें एक लेंस है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। ये देखें ये है आपका एक लेंस है, बहुत आराम से समझिएगा। ये देखें आपका बौद्धिक परीक्षण आपका हो रहा है। ये देखें मुझे खुद नहीं पता ये उत्तल है कि अवतल है। चलिए ये लेंस का मुख्य अक्ष है। अब बताइए 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है। ये देखें ये पर वस्तु रखी है, वस्तु ओ और ओ डैश पर वस्तु रखी है। बताओ कितनी दूरी पर? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। अब बताओ इसका प्रतिबिंब बताओ कितने पर? 20 सेंटीमीटर दूरी पर आभासी बनता है। आभासी माने वस्तु की ओर बन रहा है। अब देखिए प्रतिबिंब, ये देखिए यहां कहीं बना है, यहां ये लो, ये देखिए प्रतिबिंब आई डैश यहां पर बना है, यहां पर बना। आभासी मतलब वस्तु की ओर। ये बताओ कितनी दूरी पर बना है? अरे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है। अब बताओ इसकी शक्ल देख करके तुम नहीं बता सकते उत्तल है कि अवतल है? जल्दी बताइए, बोलो ये अवतल है कि उत्तल है? जल्दी बताइए, बताइए ये अवतल है कि उत्तल है? आप तो बता सकते हो, जल्दी कमेंट करके बताइए क्या है, बोलिए। राघवेंद्र बता नहीं सकते, बताना पड़ेगा राघवेंद्र, ये सिचुएशन है। आप बताइए उत्तल है कि अवतल है? अब बताओ ऐसा कभी अवतल करता है? ये उत्तल है। कौन है? ये देखिए शिवम राजपूत ने फोकस दूरी निकाल दिया, बहुत बढ़िया, 6.666 सेंटीमीटर। ये लेके अजीत सिंह ले बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखिए 98 वाचिंग पहुंच गए, वाचिंग भी आप 100 करिए, शतक लगाइए, जल्दी करिए, बहुत बढ़िया। ये देखिए टोटल उत्तल है, उत्तल है। ये देखिए पवन पाल ना, समझ में आया भैया मेरे, ये उत्तल लेंस है।
और ये उत्तल लेंस का बताओ केस नंबर बताओ 6 है कि जब वस्तु बताओ एफ और किसके बीच है, बोलो पी के बीच है। क्यों नहीं सोच पा रहे हो? ये बताओ अगर अवतल होता, क्या बात कर रहे हो अवतल, जो लोग अवतल बोल रहे हैं मैं उनको बता दूं, अगर अवतल होता, अवतल में सुनो वस्तु यहां रखी जाती है और प्रतिबिंब जो है यही बीच में हमेशा यहां पर बनता है। अगर भैया अवतल होता तो वस्तु की दूरी ज्यादा होती, प्रतिबिंब की दूरी कम होती। मेरी बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये सब आपको अंदर से महसूस एहसास होना चाहिए। ये देखें बहुत बढ़िया 102 वाचिंग, थैंक यू वेरी मच। देखें दोहरा आपने डबल शतक लगाया है, डबल शतक लगाया है प्रदीप यादव 6.66 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच दोहरा शतक लगाने के लिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलिए आइए प्रतीक्षा सिंह, बिल्कुल बिल्कुल फिजिक्स से सही सभी बोलते, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू। आ जाइए अब हम लोग चलते हैं अपने मुद्दे पर। ये तो हमने ऐसे ही आपसे पूछ लिया था, ये मुद्दा थोड़ी था कि उत्तल है कि अवतल है। अरे अभी आप फोकस दूरी निकालोगे, फोकस दूरी प्लस आएगा तो उत्तल होगा, माइनस आएगा तो अवतल होगा। ये तो मैं इसलिए पूछ लिया था कि प्रतिबिंब जो बना के बैठे हो उसका प्रयोग कर रहे हो कि नहीं, आप नहीं कर पा रहे हो। अगर ये अवतल होता, अवतल में वस्तु की दूरी ज्यादा होती, प्रतिबिंब की दूरी कम होती। ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस का केस नंबर 6 है कि जब वस्तु बताओ एफ और पी के बीच में है। उम्मीद है सबको मेरी बात समझ में आ रही हूं मैं क्या कहना चाहता हूं। इकरार खान 6.6 आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मैं लगा दूंगा, देर नहीं करूंगा, चलिए देखिए लगाए। ये देखें किसी लेंस से बताओ 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, अब बताओ वस्तु की दूरी बताओ u बराबर 10 सेंटीमीटर, और बताइए u का चिन्ह हमेशा माइनस होगा, बोले हाँ। प्रतिबिंब बताओ कितने पर बन रहा है, 20 सेंटीमीटर पर बन रहा है। अब बताओ प्रतिबिंब वास्तविक है का आभासी है, आभासी है, आभासी माने इधर है, वस्तु की ओर है, बोले हाँ। इसका चिन्ह बोलो माइनस, क्या चाहिए, यफ चाहिए, यफ चाहिए। बताओ समझ में आया? लगा दो सूत्र, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, बोले हाँ। अब बताओ v का मान बोलिए -20 माइनस 1 माइनस 10, बोले हाँ। अब यहां से आ जाएगा 1/f बराबर 1 माइनस 20 प्लस 1/10, बोले हाँ। 1/f बराबर लघुत्तम आपका आ जाएगा 20। ये देखिए -1 प्लस 2, और इसी के साथ सभी का आंसर गलत होता हुआ, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर गलत होता हुआ, मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया कृतिका सिंह 20 से। ये देखे, अब देखे कृतिका सिंह का आंसर आया है 20 सेंटीमीटर, शिवम राजपूत 20 सेंटीमीटर, तो 6.66 आंसर गलत था। मैंने क्या कहा, थोड़ी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है, इसलिए चिन्ह का सभी लोग ध्यान रखिए। रेणु सिंह का कमेंट आ रहा है, गुड इवनिंग रेणु सिंह, गुड इवनिंग, थैंक यू वेरी मच देखने के लिए, गुड इवनिंग। चलिए आ जाइए आनंद कुमार, ठीक है लाइट कट गई है, आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल भूल जाओ, मोह माया सब त्याग दो आनंद, दुनिया में कुछ भी नहीं है, एकदम रिलैक्स होकर के लेंस का एहसास करो, बिल्कुल ठीक है, ऐसा लगे जैसे सामने लेंस जल रहा हो। आ जाइए दीपांशु मिश्रा, ये देखे अब सबका देखो 20 सेंटीमीटर आया है, तो गलती कहां कर दिए थे, -6.66 कहां से आ रहा था। अब आपका आ जाएगा, ये देखे 1 आपका आ जाएगा 20, यह बराबर आपका आ जाएगा +20 बताओ सेंटीमीटर। बताओ समझ में सबको आया कि नहीं आया? अब देखिए यहां पे मुद्दे की बात, फोकस दूरी मेरे भैया प्लस आई है, अगर फोकस दूरी प्लस आई है बताएं कौन सा लेंस है, आंसर उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है। ये देखे मैं दिखाता हूं, मैंने ये देखे कर्म मैंने चिन्ह सहित किए हैं भाइयों, ये देखे मैंने कर्म चिन्ह सहित किया है, ये देखे मुझे फल भी बताओ चिन्ह सहित ये देखे मिला है। यही बात मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि कर्म चिन्ह सहित करो, उसका फल खुद बखुद आपको ये देखे चिन्ह सहित प्राप्त होगा, फल के चिन्ह की चिंता आपको नहीं करनी है। उम्मीद है आपको, ठीक है, चिन्ह वगैरह ठीक है, बिल्कुल अमिकेश तुम्हारा सही था, बिल्कुल हाँ अमिकेश, आंसर आपका अमिकेश बिल्कुल सही था। अभिषेक सिंह बोलो यार, बोल रहा हूं अभिषेक, बोल रहा हूं, उखाड़ दूंगा फेंक दूंगा, बता दे रहा हूं अभिषेक। आ जाइए स्मिता यादव, बहुत बढ़िया, बोले बोले हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोल रहा हूं। आ जाइए अगला सवाल पर जाइए, अगला एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बढ़े, बस एक और दिखाएंगे, बस एक और कर लो ताकि चिन्ह में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखें एग्जाम्पल नंबर 2, बस एक सवाल और, उसके बाद समय कम है, फिर हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है, अगली हेडिंग पढ़ाएंगे, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखें, किसी लेंस से
ठीक है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का ये देखिए 10 सेंटीमीटर दूरी पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। 10 सेंटीमीटर दूरी पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, फिर वही पूछा गया है कि बताओ लेंस की बताओ क्या ज्ञात करिए, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करिए। अगला सवाल है मेरे भाइयों, तो क्या आप बता सकते हैं कि लेंस कौन सा है? अब मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं अवतल है। बिना लगाए मैं कह सकता हूं कि लेंस अवतल है। कैसे? क्योंकि मैं प्रतिबिंब बना करके बैठा हूं। अब आप दिमाग बनाइए, ये देखिए मैं बताता हूं, ये देखिए आपका लेंस है, उसके बाद बताओ वस्तु कितने पर है, ये देखिए 20 सेंटीमीटर पर बताओ वस्तु रखी है, और ये 10 सेंटीमीटर दूरी पर आभासी प्रतिबिंब यहां कहीं प्रतिबिंब बना रहा, बताओ कितने पर? 10 पर। अब बताइए ऐसी हरकत कौन करता है? अवतल करता है। तो लेंस आपका अवतल होगा, कृतिका सिंह अवतल होगा। बहुत बढ़िया। कमल यादव जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग कमल, गुड इवनिंग, लेट हो गए। दीप यादव, आज मैथ की क्लास चल चुकी है। दीप यादव 4 बजे से मैथ की क्लास चल चुकी है। ठीक है, अमन सिंह राजपूत, ठीक 20। चलिए अब मैं लगा दूंगा, बहुत हो गया, लगाए। चलिए देखिए इसका हल मैं करके आपको दिखाता हूं, एकदम आराम से बिल्कुल समझिए। लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, मतलब यू बराबर बोलो 20 सेंटीमीटर है, यू का चिन्ह बोलो हमेशा माइनस होगा। अब बताओ प्रतिबिंब बताओ कितने पर बन रहा है? 10 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है। अब बताओ प्रतिबिंब की दूरी बताओ v बराबर 10 सेंटीमीटर। अब बताओ प्रतिबिंब आभासी है कि वास्तविक है? आभासी है, आभासी में चिन्ह माइनस है। बताओ क्या चाहिए? एफ चाहिए। लगाओ फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर बताओ v का मान, ये देखिए -10 है, माइनस u कितना है? u आपका -20 है। समझ में आ रहा है? अब आपका आ जाएगा 1/f बराबर -1/10 प्लस 1/20 बोले हाँ। अब आपका आ जाएगा 1/f बराबर लघुत्तम आपका बेस -2 + 1 बराबर -1/20 या बराबर ये देखिए -20 सेंटीमीटर आपका आ गया। बताइए सवाल सबको समझ में आ रहा है? आप चुनिए, फोकस दूरी का चिन्ह माइनस आया है, बताइए कौन सा लेंस है? ये अवतल लेंस है। चूंकि माइनस आया है, बताओ लेंस का बताओ क्या नाम है? ये आपका अवतल लेंस है। अब हमें उम्मीद है कि आपको सवाल लगाना समझ में आ गया होगा, चिन्ह में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो याद रखना, अंतिम बार बोल रहा हूं, ज्ञात राशि चिन्ह सहित रखिए, अज्ञात राशि खुद ब खुद आपके सामने चिन्ह सहित प्राप्त होगी। बहुत बढ़िया। हर्षिता श्रीवास्तव 20, सर्वेश पटेल 20, स्मिता यादव 20, विराट पाल 20, रजनीश यादव 20, बहुत बढ़िया। प्रियांशु सिंह 20, शिवम राजपूत बहुत बढ़िया 20, आकाश भारती अवतल लेंस, बिल्कुल आकाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आगे, बहुत सारे सवाल किताब में भरे पड़े हैं, आप जम करके प्रैक्टिस करिए, कर्म चिन्ह सहित करिए, उसका फल आपको खुद ब खुद बताओ चिन्ह सहित प्राप्त होगा। अब चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हमारे पास समय नहीं है कि आपको हम और सारे सवाल कराएं। ठीक, आप छोटे बच्चे नहीं हैं, आप समझदार हैं, प्रैक्टिस करना होगा, आपके पास किताब में बहुत सारे सवाल मिलेंगे, जम करके प्रैक्टिस करिएगा। 3 लोगों का चिन्ह मत भूलना, यू का चिन्ह हमेशा माइनस, वी का चिन्ह वास्तविक में प्लस, आभासी में माइनस, एफ का चिन्ह उत्तल का फोकस दूरी प्लस होगा, अवतल का बोलो माइनस होगा। चलिए उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ने चल रहे हैं। आइए अब आपको हम बहुत अच्छी जानकारी लेंस के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले आपको हम बताते हैं, अगली हेडिंग है लेंस के ग्राफ। अगली हेडिंग की तरफ हम लोग चलते हैं, लेंस के ग्राफ ऑफ लेंस। ठीक है, चलिए देखें लेंस के ग्राफ आपको हम बता दें, ध्यान से पढ़िएगा। अब आगे जितने भी पॉइंट आपको बताएंगे सब बहुत कीमती हैं, बहुत काम के हैं, सब आप याद रखिएगा। एक बात और आपको बता दें, एनसीईआरटी में लेंस का जो टॉपिक दिया गया उसमें केवल मात्र 3 हेडिंग दी गई है। एनसीईआरटी में केवल 3 हेडिंग है, लेकिन वही 3 हेडिंग नहीं, आपको सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, 3 हेडिंग तो पढ़ना ही पढ़ना है, कि उसके बावजूद भी आपको बहुत सारी बातें पढ़नी है, तब आप एनसीईआरटी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। अब आप ये सोचो कि एनसीईआरटी के 3 हेडिंग पढ़ करके आप सारे सवाल दुनिया के लगाओ, कभी नहीं लगा पाओगे। पढ़ना आपको सब कुछ है, उसी में आपका एनसीईआरटी भी आ जाएगा। ठीक है, सारे प्रॉब्लम आप एनसीईआरटी के लगाएंगे। चलिए लेंस के ग्राफ आपको हम बताने जा रहे हैं। तो देखें, लेंस के टोटल 2 ग्राफ होते हैं।
अब बताइए कितने ग्राफ थे? मात्र लेंस के 2 ग्राफ होते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। पहला ग्राफ होता है 1/v तथा 1/u के बीच। पहला ग्राफ होता है 1/v तथा 1/u के बीच, और अगला ग्राफ होता है u तथा v के बीच। कितने ग्राफ हैं? अगला ग्राफ आपका होता है u तथा v के बीच। ठीक है, अब देखिए ये ग्राफ क्या क्या बनता है, मैं आपको अभी खुल्लम खुल्ला मैं इसका आंसर आपको बता दे जा रहा हूं। ये पहला आंसर ग्राफ आपका बनता है सरल रेखा, रट डालिए सब लोग, ये ग्राफ आपका बनेगा सरल रेखा। और दूसरा वाला आपका बनता है अति परवलयाकार, अति परवलयाकार। बस बस बस, मामला खत्म है। क्लियर है? तो बताइए लेंस के कितने ग्राफ हैं? मात्र 2 ग्राफ बनते हैं। पहला ग्राफ बनता है 1/v तथा 1/u के बीच। कैसा बनेगा आंसर? सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन होगी। और दूसरा ग्राफ किसके बीच में है? u तथा v के बीच। ये कैसा बनेगा? अति परवलयाकार बनेगा। नाम होगा हाइपरबोला होगा, हाइपरबोला होगा। जल्दी से आप इसको नोट करिए या स्क्रीनशॉट लें, फिर आपको हम दोनों ग्राफ बना करके दिखाते हैं। जल्दी से आप सब लोग कर लें, ठीक है? जल्दी से सब लोग जो है करिए, उसके बाद आपको हम दोनों ग्राफ बनाते हैं। प्रदीप यादव हाइपरबोला, बिल्कुल बिल्कुल। शिवम राजपूत जल्दी करिए। साक्षी समझ में आ रहा है? बिल्कुल, थोड़ा सा लेट था, पीछे पढ़ लेना। ठीक है, जल्दी करिए। प्रतीक्षा सिंह 2 ग्राफ है। कितने ग्राफ थे? आंसर 2 ग्राफ है। अब आइए आपको हम ग्राफ बना करके समझाते हैं, आराम से बिल्कुल देखिएगा। शिवम राजपूत जल्दी करिए सब लोग। चलिए आइए अब आपको हम दोनों ग्राफ बना करके दिखाते हैं। जल्दी जल्दी सीखो, ठीक है? अभी बहुत सारी बातें हम आपको आज बता के जाने वाले हैं। चलिए सबसे पहला ग्राफ हेडिंग लिख रहा हूं मैं, 1/v तथा 1/u के बीच। ठीक है, 1/v तथा 1/u के बीच ग्राफ मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो आपको हम समझा करके बताएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले आपको हम एक छोटी सी जानकारी बता दें। आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग ठीक है पढ़ के बैठे हैं, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, जो लोग जानते हैं अच्छी बात है, नहीं जानते वो भी जान ले। देखिए एक रेखा है, रेखा, एक रेखा से मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं। रेखा का नाम है y बराबर mx प्लस सी। रेखा का बताओ क्या नाम है? बोलो। y बराबर mx प्लस सी। ये रेखा आपको 9th में या हाई स्कूल में मिली होगी, 11th में भी है, कोऑर्डिनेट में कक्षा 11 में भी रेखा है। ठीक है, इसके 4 रूप होते हैं, ध्यान रखना। ये रेखा का प्रवणता रूप का समीकरण है, प्रवणता रूप का समीकरण है। आप देखिए इसका ग्राफ कैसे बनता है, ये मैं आपको बना करके दिखा दे रहा हूं, ध्यान से समझना। इसका ग्राफ देखो ऐसे बनता है। ये देखिए आपका x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है। इसका ग्राफ बनता है ये ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे बनता है। ये देखिए ये दूरी आपकी कहलाती है c, ये दूरी आपकी c है। जो c है ये y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई है। इसको बताओ किससे लिखते हैं? बोलो, c से लिखते हैं। और सुनिए, जब आप इस रेखा को पीछे बढ़ाओगे, ध्यान रखना, इस रेखा को आप जब पीछे बढ़ाएंगे तो ये x से जो कोण बनाएगी थीटा, ये जो प्रवणता आपका जो यम नहीं है, यम तो यम बराबर आपका होता है tan थीटा। अब आप बताइए इस रेखा से बताओ सबकी मुलाकात है कि नहीं? इस रेखा में किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप इसको पढ़ चुके हैं। बताओ क्लियर है? ये रेखा y बराबर mx प्लस सी का, ये देखिए छोटा सा चित्र है, ये मैंने आपके सामने आपको बता दिया। बस अब मैं आपको ग्राफ समझाने जा रहा हूं, एकदम रिलैक्स होकर के ग्राफ को देखना। चलिए देखें सब लोग ध्यान से। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। बताओ क्लियर है? अच्छा, अब आप इसको लिखो 1/v बराबर, उधर फेंको इसको, आपका आ जाएगा 1/u प्लस 1/f। बोले हाँ। अब आप इसको लिखो 1/v बराबर, इसको लिखो 1 इंटू 1/u और प्लस इसको लिखो 1/, बताओ कितना? f। चलिए अब आइए, अब हम ग्राफ खींचने जा रहे हैं, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। चलिए ग्राफ खींच करके मैं अब आपको दिखा सकता हूं। ठीक है, अब हम लोग ग्राफ बनाने के लायक हो चुके हैं। बहुत ध्यान से आप लोग ग्राफ को देखिएगा। ये देखिए हमारा x अक्ष है, ये हमारा आपका y अक्ष है। अब देखिए हमने 1/v को ले लिया y अक्ष पर। बहुत ध्यान से बिल्कुल समझना, 1/v को मैंने कहां लिया? y अक्ष पर लिया। तो अगर मैंने 1/v को y अक्ष पर लिया तो भैया ये पूरा का पूरा बन गया y। बात समझ में आई?
अब देखें 1/u को मैं लेने जा रहा हूं x अक्ष पर। ये देखें 1/u को मैंने कहां ले लिया, x अक्ष पर ले लिया। ये देखें पूरा का पूरा कौन बन गया, यक्स बन गया। और जो 1 है ये काम करेगा यम का, और जो 1/f है ये बताओ काम करेगा, बताओ किसका, सी का काम करेगा। ये देखें इनके बीच का जो रिश्ता है बताओ किसके जैसा है, ये y बराबर बताओ mx प्लस सी के जैसा है। और इसका ग्राफ ये देखो आपके सामने बना हुआ है। अब मैं बना देना चाहता हूं, क्लियर है, ठीक है। चलिए अब आइए देखें, अब देखें एक ग्राफ मैं बना रहा हूं, ये देखें ये ग्राफ बन करके तैयार हो गया है, ये लो। अब बताइए ये जो पूरी दूरी है ये बताओ सी के बराबर होती है, बताओ सी की जगह पर कौन है, ये देखें आपका 1 बताओ कितना है, बोलो यफ है। बताओ ग्राफ बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया। अब बताओ ग्राफ का बताओ हिंदी में नाम बोलो, सरल रेखा है आपकी, बताओ सरल रेखा है। बताइए क्लियर है, किसी को बताओ कोई डाउट नहीं है। एक बात और बता दे, यम की जगह पर कितना है, 1 है। तो ये देखिए यहां पर मैं लिख सकता हूं यम बराबर tan थीटा और बराबर आपका 1 है। अब बताओ थीटा बराबर बताओ कितना डिग्री, ये देखिए थीटा बराबर 45 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस रेखा को आप पीछे बढ़ाओगे, ये देखें तो बताओ, ये बताओ यक्स अक्ष से बताओ कितना कोण बनाएगी, बोलो 45 डिग्री बनाएगी, 45 डिग्री बनाएगी। आप बताइए ग्राफ कमेंट करके बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया, बताओ क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल अर्जित पासत लपेट दूंगा, बिल्कुल आकाश भारती सिंपल रे, बहुत बढ़िया। विराट पाल ना ना ना, बिल्कुल बिल्कुल विराट पाल आ जाइए, बताओ समझ में सबको आया कि नहीं आया। विनोद विनोद समझ में आ गया विनोद, चलिए बहुत बढ़िया, बनाइए जल्दी बनाइए। तो पहला ग्राफ हमारा बना है 1/v तथा 1/u के बीच, ग्राफ का नाम बोलिए सरल रेखा। जल्दी से सब लोग बना ले, बिल्कुल बिल्कुल 45 डिग्री 45 डिग्री, ठीक है। अब आप जरा 1 मिनट, अब मैं ग्राफ से संबंधित सवाल, कितने सवाल बनते हैं मैं एक एक करके पूछ करके मैं आपको उसका जवाब देता हूं, आराम से बिल्कुल समझिएगा। ग्राफ का सबसे पहला प्रश्न बहुविकल्पी या 1 नंबर का आएगा, 1/v तथा 1/u के बीच का ग्राफ होता है, आंसर सरल रेखा। दूसरा प्रश्न आएगा रेखा की प्रवणता बताइए, दूसरा प्रश्न होगा रेखा की प्रवणता बताइए, आंसर होगा 1 होगा, कहीं जोश में 45 डिग्री ना बोल देना, प्रवणता माने 1, यम की जगह पर 1 है। तीसरा प्रश्न होगा रेखा y अक्ष पर कितना अंतःखंड काटती है, इसका जवाब होगा 1/f। और चौथा ऑप्शन है रेखा x अक्ष से कितना कोण बनाती है, आंसर आपका है 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री। एक बार फिर से पहला क्वेश्चन 1/v और 1/u के बीच का ग्राफ का नाम बताइए, आंसर सरल रेखा। दूसरा क्वेश्चन रेखा की प्रवणता बताइए 1। तीसरा क्वेश्चन y अक्ष पर कितना काटती है, 1/f के बराबर। चौथा क्वेश्चन रेखा का x अक्ष से कोण बताइए, आंसर आपका आ जाएगा 45 डिग्री। बताओ ग्राफ बताओ, सब कुछ क्लियर है। आकाश भारती 1/f बनाइए, उसके बाद अगला हम आपको बताते हैं, जल्दी करिए सब लोग, उसके बाद मैं अगला ग्राफ बताने जा रहा हूं, जल्दी बनाइए सब लोग, जल्दी करिए। अर्जित पास है, साक्षी बहुत बढ़िया 1/f, प्रदीप यादव 1, शिवम राजपूत सरल रेखा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया 1/f, रजनीश यादव राजपूत, हाँ साक्षी साक्षी 45 डिग्री, अजीत सिंह 1/f बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, प्रतीक्षा सिंह, प्रदीप, आदित्य सोनी बहुत बढ़िया, आदित्य सोनी आग लगा देंगे, आदित्य आग लगा देंगे, आदित्य आग लगा देंगे। कुछ लोग देखे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे बिल्कुल बिल्कुल कहीं मत जाएं, ग्राफ बनता रहेगा, वो क्लियर है। अब आइए दूसरा ग्राफ बना करके आपको दिखाते हैं, चलिए आइए जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं ग्राफ नंबर 2 की तरफ, ठीक है। चलो देखो सीखो, बहुत बढ़िया बढ़िया जानकारी आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। दूसरा ग्राफ मैं आपको बताने जा रहा हूं u तथा v के बीच। तो देखिए इसको हम आपको समझा नहीं सकते, इसका तरीका है आप आराम से बिल्कुल बना के रट डालिए। हाइपरबोला वगैरह आपने पढ़ा होगा, 11th में है, ठीक है, जान लो कैसे बनता, मैं आपको बता दे रहा हूं। ये आपका x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है, x अक्ष पर हमने u को लिया है, y अक्ष पर हमने v को लिया है। ये ग्राफ आपका बनेगा, ये लो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे। ग्राफ का हिंदी में नाम है अतिपरवलयाकार, ग्राफ का हिंदी में नाम है अतिपरवलयाकार, अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपरबोला, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं,
हाइपरबोला बोलते हैं, हाइपरबोला। जल्दी बनाइए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। याद रखना लेंस के यही दो ग्राफ हैं। शिवम, हाँ शिवम राजपूत बता दो, कोई पूछ रहा है इलाहाबाद में कहां रहते हो, कुछ काम होगा शिवम बता दो, कमेंट कर दो जल्दी से। प्रदीप यादव रट डालेंगे, बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप यादव आग लगा देंगे, आ जाइए। पवन पाल, अच्छा एक कहां से आया पवन, एक हमने माना था पवन, देखो इधर देखो पवन, 1/v बराबर आपका था 1/u प्लस 1/f था ना, तो आप मान सकते हो कि बताओ 1/u के बगल में कौन है, बगल में इसकी तुलना कराओ ना, इसकी तुलना कराओ, y = mx + c से तुलना कराओ, तो y की जगह पर 1/2 है, x की जगह पर 1/u है, c की जगह पर 1/f है, m की जगह पर कौन है, इसका मतलब इसके बगल में 1 है ना, तो m की जगह पर बताओ कितना है, बोलो 1 है। तुलना कराने पर y बराबर mx + c से, बताओ क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल जला देंगे। अभी शर्मा धुआं धुआं कर देंगे, अभी शर्मा बिल्कुल बिल्कुल, उत्साह बढ़ा हुआ है, उत्साह कम नहीं होना चाहिए। चलिए बन गया, अब आइए आगे बढ़ते हैं दूसरी जानकारी पर। चलिए देखें, नोट करके नंबर 1, चलिए देखिए, ठीक है। अब देखो नोट करके, हम आपको जितनी भी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं लेंस के बारे में, अति महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कीमती है। बिल्कुल प्रदीप यादव, यम कांस्टेंट है, बिल्कुल बिल्कुल यम नियतांक है, सही कह रहे हो। चलिए बहुत बढ़िया, सी भी कांस्टेंट है, बिल्कुल प्रदीप यादव सी भी कांस्टेंट, हाँ प्रदीप अब सही पकड़े हो प्रदीप, बिल्कुल y बराबर mx + c में यम नियतांक है और c आपका नियतांक है, ठीक है। नहीं बसंत तुम्हारी प्रॉब्लम आज नहीं, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं या तो कल या तो परसों, परसों तक तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि अभी ऐप में काम चल रहा है, आज सीक्वेंस सही हुआ है, कल वीडियो पड़ेगा, कल या परसों में बसंत तुम्हारी गारंटी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। माहौल बन गया अंशुमान, बिल्कुल बिल्कुल अजीत सिंह, ठीक है, आग लगा देंगे अजीत, बिल्कुल बिल्कुल, आग का डायग्राम भी बनाया, थैंक यू वेरी मच अजीत। चलिए अब नोट करके देखें, एक एक पॉइंट आपको बताते हैं, ठीक है। अब आप एकदम रिलैक्स हो जाइए, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट अब आपको हम बताने जा रहे हैं, हर पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखना। पहला पॉइंट आराम से बिल्कुल समझना, देखें लेंस की फोकस दूरी का सूत्र आया था 1/f बराबर 1/v - 1/u, बताओ क्लियर है, इसे हम लोग लेंस का समीकरण भी बताओ कहते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, फोकस दूरी के सूत्र में देखो भाइयों दो लोग आ रहे हैं, कौन कौन, एक u आ रहा है, एक v आ रहा है, आपको नजर भी आ रहा होगा। तो सूत्र से ऐसा लगता है जैसे फोकस दूरी का मान निर्भर करता है बताओ u और v पर, लगना भी चाहिए, सबको लगता है, हमको भी यही लग रहा है कि जब लेंस की फोकस दूरी के सूत्र में u और v आया है तो सूत्र से ऐसा लगता है कि जैसे फोकस दूरी का मान निर्भर करेगा u और v पर। लेकिन सच्चाई अब आपके सामने मैं ला रहा हूं, सच्चाई दिल थाम के बैठिए, सच्चाई सुनिए, सच्चाई यह है कि फोकस दूरी का मान u और v पर निर्भर नहीं करता, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। भले ही सूत्र में v और u आया है, लेकिन इसके बावजूद फोकस दूरी का मान बताओ u और v पर निर्भर नहीं करता। अब निर्भर किस पर करता है यह समय बताएगा, यह बाद की बात है, आज हम आपको यह नहीं बताएंगे, लेकिन आज आप यह जानिए फोकस दूरी का मान u और v पर निर्भर नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता। क्लियर है, क्यों निर्भर नहीं करता, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, सुनो ध्यान से। देखो 1/f बराबर होता है 1/v - 1/u, मैं आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल ले रहा हूं, थोड़ी देर के लिए आप इसको f मान लो, समझाने के लिए बस, ठीक है, इसको आप f मान लो, थोड़ी देर के लिए आप इसको v मान लो, थोड़ी देर के लिए आप इसको u मान लो। अब समझना, चलिए मान लिया u का मान 5 सेंटीमीटर है, v का मान हमने मान लिया 25 सेंटीमीटर है, अब बताओ फोकस दूरी बताओ कितनी आ गई, बोलो 20 आ गई। क्लियर है, अब सुनिए, अब आप जब जैसे ही आप u का मान बदलोगे तो जिस अनुपात में आप u1/u बदलोगे, जिस अनुपात में आप 1/u का मान बदलोगे उसी हिसाब से 1/v भी बदलेगा, जिससे दोनों का अंतर हमेशा नियत आएगा, नियत आएगा, नियत आएगा। इसीलिए फोकस दूरी का मान u और v पर निर्भर नहीं करता है। एक मिनट, u का मान तुम यहां पर 10 कर दो, तो जिस दिन तुम u का मान 10 करोगे भैया v अपने आप 30 हो जाएगा। फिर बताओ अंतर कितना आएगा, ये देखो 20 ही आएगा।
अगर आपने u को 15 कर दिया, अगर आप u को 15 कर देंगे तो v का मान अपने आप 35 हो जाएगा, जिससे फिर बताओ कितना आएगा, बोलो 20 आएगा। अब बताओ मेरी बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मैं आपको बताता हूं, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। ठीक है, तो क्यों निर्भर नहीं करता, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, जिस अनुपात में 1/u का मान हम लोग बदलते हैं, उसी अनुपात में 1/v का मान भी बदल जाता है, जिससे दोनों का अंतर हमेशा नियत रहता है। इसीलिए फोकस दूरी का मान बताओ u और v पर निर्भर नहीं करता है। यह मत पूछना कि किस पर निर्भर करता है, यह बात का टॉपिक है, मैं आपको आराम से बताऊंगा, अभी इसका समय नहीं आया है। अभी 2-3 लेक्चर के बाद आपको खुद समझ में आएगा कि फोकस दूरी का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है। अभी शर्मा अभी नहीं बताएंगे, ठीक है, अगले दूसरे लेक्चर में आपको आपके सामने आएगा कि निर्भर किस पर करता है। बताओ समझ में आया आपको? हम सुनिए, सीधी बात बताते हैं, इधर देख, इतना मैं चिल्ला रहा हूं, मैं आपको सीधी बात, नो बकवास, मैं आपको सीधे बताता हूं, ध्यान से समझिएगा, सुनो ध्यान से। अरे भाई, ये लेंस है, ये लेंस है, इसकी फोकस दूरी मान लिया 20 सेंटीमीटर है, तो अगर इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो जीवन भर इसकी फोकस दूरी बताओ कितनी रहेगी? 20 सेंटीमीटर रहेगी। इसकी फोकस दूरी हमेशा नियत रहेगी, फोकस दूरी थोड़ी बदलेगी। फोकस दूरी का तुम बताओ, फोकस दूरी का u या v से क्या लेना देना? u या v से क्या लेना देना? लेना देना कोई लेना देना नहीं है। अगर इसकी फोकस दूरी 20 है, बताओ जीवन भर इसकी फोकस दूरी 20 रहेगी। ये बताइए, ये देखें, ये आपने वस्तु रखा, ये देखें u बराबर यहां पर 5 सेंटीमीटर पर रखा, तुम ये बताओ अगर इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो जीवन भर इसकी फोकस दूरी 20 ही रहेगी। तुम चाहे वस्तु को 5 पर रखो, चाहे वस्तु को तुम 10 पर रखो, चाहे तुम वस्तु को 30 पर रखो, चाहे तुम वस्तु को ना रखो, इसकी फोकस दूरी के सेहत पर बताओ कोई असर नहीं पड़ेगा। ये फालतू की बात है, ये फालतू की बात है कि यफ का मान बताओ u और v पर निर्भर नहीं करता। यफ का u और v से क्या लेना देना है? अगर लेंस की फोकस दूरी बताओ 20 सेंटीमीटर है, जीवन भर 20 रहेगी। तुम चाहे वस्तु को 1 पर रखो, चाहे वस्तु को 10 पर रखो, 50 पर रखो, चाहे तुम ना रखो। मेरी बात तुमको समझ में आ रही है कि नहीं? बताओ क्लियर है कंसेप्ट? कोई दिक्कत तो बताइए, जल्दी बताइए। ये देखें 150 अटेंडेंस लगने वाली, बहुत बढ़िया। इधर मैं लेंस की फोकस दूरी में परेशान था, इधर आप लोगों ने एक शतक और एक अर्धशतक देखे लगा दिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया, क्लियर है। अब बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ समझ में आ रहा है? तो फोकस दूरी, अभी मैं आपसे एक सवाल पूछूं, सुनिए, सीधी बात आपको बता, एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं कि एक आप जहां पढ़ते हैं, जिस कोचिंग में पढ़ते हैं, कोचिंग के सामने एक अंडे वाला अंडे की दुकान लगाता है। अब हम आपसे पूछें कि अगर अंडे की दुकान वाला, ठीक है, दुकान लगाना बंद कर दे तो आपकी पढ़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए, क्वेश्चन बताओ, फालतू का बताओ, बेवकूफी वाला सवाल है कि नहीं है? फालतू का बताओ क्वेश्चन है कि नहीं है? उसके अंडे की दुकान से आपके पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। तो यही ऐसे ये भी आपका प्रश्न है कि फोकस दूरी का मान बताओ u और v पर निर्भर नहीं करता। इतना मैं चिल्ला दिया हूं, समझा दिया हूं, ताकि जीवन भर आपको भूले ना। ये देखिए, बहुत बहुत मुबारक, 150 अटेंडेंस आपकी लग चुकी है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो चलिए अब देखें, नोट करके पहला पॉइंट आपको हम बताने जा रहे हैं, एकदम आराम से बिल्कुल देखिएगा। तक लिखें, पहला पॉइंट यहां पर है, देखें, लेंस की फोकस दूरी का मान। पहला पॉइंट है लेंस की फोकस दूरी का मान, दूरी का मान u तथा v पर निर्भर नहीं करता। जो निर्भर करवाएगा उसका अंजाम खुद भुगतेगा। ध्यान रखना, बार बार मना कर रहा हूं, 99% लोगों को लगता है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल अंशुमान फालतू का सवाल है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, लेंस की फोकस दूरी का मान u तथा v पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि ठीक है, u का मान बदलने पर, क्योंकि u का मान बदलने पर उसी अनुपात में v भी बदल जाता है।
बदल जाता है, जिससे फोकस दूरी हमेशा नियत रहती है। जिससे बताए कौन सी दूरी, जिससे फोकस दूरी बताओ सदैव क्या बनी रहती है, नियत बनी रहती है, नियत बनी रहती। बड़े काम का पॉइंट है, बहुत चिल्ला करके हमने समझाया, खोपड़ी में दर्द होने लगा, भूलना मत, ठीक है, दिमाग में छा जाए। भले सूत्र में यू और बी आया है, लेकिन फोकस दूरी का मान यू और बी पर निर्भर नहीं करता। चलिए अब उसके बाद देखें, दूसरा पॉइंट आपको बताते हैं। दूसरा पॉइंट आपका यह है कि लेंस का प्रत्येक भाग, लेंस का प्रत्येक भाग, ध्यान रखना, प्रत्येक भाग, यादव जी बहुत बढ़िया, ठीक है, पूरा प्रतिबिंब बनाता है। लेंस का प्रत्येक भाग पूरा प्रतिबिंब बनाता है। ये आपका मैं दूसरा पॉइंट आपको बता रहा हूं। जैसे आपका लेंस है, ठीक है, तो लेंस का प्रत्येक भाग, जितने भी भाग हैं, हर एक भाग पूरा का पूरा प्रतिबिंब बनाता है। इसको भी याद रखिएगा। जैसे आपसे पूछे प्रतिबिंब बनाने की प्रक्रिया में लेंस का कितना भाग यूज होता है, आप बोलेंगे पूरा भाग। हर एक भाग, प्रत्येक भाग एक पूरा का पूरा प्रतिबिंब बनाता है। आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। बिल्कुल, थैंक यू अभी शर्मा, बिल्कुल यही उम्मीद है आप लोगों से, बहुत बढ़िया। चलिए कितने पॉइंट हुए बोले, 2 पॉइंट आपके हो गए। अब देखिए तीसरा मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे पॉइंट है, सब जानकारी है, आप याद रखिएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखे मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपका है कि ध्यान दीजिएगा, पहले मिटा दें फिर लिख करके बताएं। हो गया सबका 2 पॉइंट। पहला पॉइंट, फोकस दूरी का मान यू और बी पर निर्भर नहीं करता। दूसरी बात, लेंस का प्रत्येक भाग पूरा प्रतिबिंब बनाता है। चलिए अब देखें तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखें तीसरा पॉइंट आपका यह है, ध्यान देना, कि जैसे लेंस है और ये देखें वस्तु है, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर गए फोकस से दूसरी प्रकाशीय केंद्र से, ये देखें यहां पर प्रतिबिंब बन गया। वस्तु कहां रखी थी बोलो, ओ डैश पर। प्रतिबिंब कहां बना, आई डैश पर बना, ठीक। अब देखें हमारा प्रश्न ये है, अब हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर हम लेंस को, प्रश्न है कि अगर हम लेंस के इतने भाग को ढक दें, गौर फरमाइएगा सभी लोग, अगर हम लेंस के इतने भाग को बताओ क्या कर दें, इतने भाग को ढक दें या पॉलिश कर दें, या बताओ पॉलिश नहीं पेंट, या बताओ क्या कर दें, पेंट कर दें, या इतनी जगह में मक्खी बैठा दे, मक्खी या कीड़ा बैठा दे, एक ही मतलब है, कीड़ा बैठा दे, ठीक है, बैठा दे। तो पूछ रहे हैं कि प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह सवाल हमसे पूछा जा रहा है। बताओ क्वेश्चन, बताओ सबको समझ में आ रहा है कि एक लेंस ने ये देखिए प्रतिबिंब बनाया है, अगर हम लेंस के आधे भाग को ढक दें, या इसको काले से पेंट कर दें, या इस पर मक्खी बैठा दें, कोई कीड़ा बैठा दें, ठीक है, तो प्रतिबिंब के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका जवाब है कि प्रतिबिंब पूरा का पूरा बनेगा, प्रतिबिंब पूरा बनेगा। बस केवल इतना है कि प्रतिबिंब की चमक कम हो जाएगी, बस। इसका आंसर प्रतिबिंब की तीव्रता या हम कह सकते हैं चमक, ये बताओ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बताओ ध्यान रखना, ठीक है। प्रतिबिंब पूरा बनेगा, क्यों, क्योंकि आधा भाग प्रकाश को रोक लेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, मान लिया इसके प्रतिबिंब बनाने में मान लिया 10 किरणें लगी थी, ध्यान देना, तो आधी किरणों को इसने रोक लिया, तो आने वाले प्रकाश की तीव्रता कम हो जाएगी, जिससे बनने वाले प्रतिबिंब की चमक भी बताओ क्या हो जाएगी, बोलो कम हो जाएगी, ठीक है। बताओ सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगला पॉइंट मैं यहां पर लिख रहा हूं, बताइए। तो सीधे पूछेंगे आपसे, सीधा बहुविकल्पी प्रश्न बनेगा कि यदि किसी लेंस पर मक्खी बैठ जाए तो पहला ऑप्शन, ठीक है, लेंस बीमार हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन, ठीक है, प्रतिबिंब की चमक कम हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन, प्रतिबिंब आधा बनेगा। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो आप सीधे बोलेंगे कि बनने जितनी दूर में मक्खी बैठेगी
उतने दूर में आने वाले प्रकाश को रोक देगी, और जब प्रकाश को रोक देगी तो जाहिर सी बात है बनने वाले प्रतिबिंब की चमक कम हो जाएगी। अब आइए इस पॉइंट को मैं लिखने जा रहा हूं कि यदि लेंस के कुछ भाग को ढक दें या पेंट कर दें या उस पर मक्खी बैठ जाए तो इससे क्या होता है, आने वाले प्रकाश की तीव्रता कम हो जाएगी, आने वाले प्रकाश की तीव्रता कम हो जाएगी, जिससे बनने वाले प्रतिबिंब की चमक कम हो जाएगी। प्रतिबिंब की बताओ चमक क्या हो जाएगी, चमक बताओ कम हो जाएगी। ठीक है, और जबकि, ठीक है, यहां पर जो सबसे बड़ी बात है मैं उसको लिख रहा हूं, जबकि प्रतिबिंब के आकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रतिबिंब के आकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बताइए कितने पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट हो गए। याद रखना ये सब बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है सब, ठीक है, इसलिए हम आपको एक एक पॉइंट बढ़िया से सब बता दे रहे हैं, सब याद रखना। ये सब लेंस के बारे में जानकारी है। केसरी प्रसाद बहुत बढ़िया, शिवम राजपूत जल्दी करिए, उसके बारे में आपको चौथा पॉइंट में बताने जा रहा हूं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है लेंस के बारे में, याद रखना, भूलना मत। साक्षी बहुत बढ़िया समझ में, अतुल सिंह ले बिल्कुल अतुल, ठीक है, ले का डायलॉग हमेशा याद रहेगा। ठीक है, ठीक है, जब कभी आप लोग कहीं बाहर मिलेंगे तो जैसे ही मैं ले चिल्लाऊंगा समझ जाइएगा। ठीक है, अजय सिंह बहुत बढ़िया, 3 पॉइंट आपके हो गए हैं, नोट हो गया हो तो मैं इसको हटा दे रहा हूं, पॉइंट नंबर 4 की तरफ चल रहे हैं। चौथा पॉइंट देखिए, सब बताए पॉइंट आपको बताओ अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, सब एक से बढ़कर एक पॉइंट है, जल्दी करिए, 2-3 पॉइंट और बता दे, कार्यक्रम खत्म हो। फिर कल मिलेंगे तो कल अगले हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे, कल का टॉपिक होगा रेखीय आवर्धन, अगली हेडिंग है, और लेंस की क्षमता। ये 2 टॉपिक कल मैं आपको पढ़ाऊंगा, रेखीय आवर्धन, लेंस की क्षमता। क्लास छोड़िएगा मत, बिल्कुल लाइव क्लास, आराम समझ करके पढ़िएगा। चलिए अब आइए पॉइंट नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं, 4 की तरफ। देखें चौथा पॉइंट आपका ये है कि एक लेंस है, ध्यान देना, ये देखें एक लेंस है, ठीक, ये देखें ये कई पदार्थों से मिलकर के बना है, ध्यान रखना। ये जो हमारा लेंस है, ये देखें हमने मान लिया 4 पदार्थों से मिलकर के बना। कितने पदार्थों से बोले 4 अलग अलग पदार्थों से। ये देखिए आपका पहला पदार्थ है, बोले हाँ, उसके बाद ये देखिए आपका दूसरा पदार्थ है, ये देखिए दूसरा पदार्थ हो गया, उसके बाद ये देखिए आपका तीसरा पदार्थ है, बोल नहीं रहे आजकल, तीसरा है, उसके बाद ये देखिए आपका चौथा पदार्थ, ये देखिए आपका पदार्थ नंबर बताओ क्या है, बोलो 4 है। एक लेंस 4 पदार्थों से बताओ मिलकर के बना है। अब मान लेते हैं इसका अपूर्णांक n1 है, इसका अपूर्णांक n2 है, इसका अपूर्णांक n3 है, इसका अपूर्णांक n4 है। अब प्रश्न दुनिया वाले हमसे पूछ रहे हैं कि अगर हम इसके सामने एक वस्तु रखें, अब पूछा जा रहा है इसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे, पूछा जा रहा है कि इसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो मेरे भाई इसका जवाब है कि लेंस जितने पदार्थों से मिलकर के बना होगा उससे उतने ही प्रतिबिंब बनेंगे, उतने ही प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, उसकी उतनी फोकस दूरी होगी। अब बताओ ये 4 पदार्थों से मिलकर बना है, इसमें 4 फोकस दूरी होगी, और इससे बताओ कितने प्रतिबिंब बनेंगे, बोलो 4 प्रतिबिंब बनेंगे। 4 मैच चल चुका है अतुल सिंह, ठीक है, मैच अतुल चल चुका है 4 से 5 के बीच में। बिल्कुल बिल्कुल मंजीत कुमार, बिल्कुल बिल्कुल मंजीत, जैसे क्लास खत्म होगी तुरंत फोन करना हमको, क्लास खत्म होते फोन करना, तुमसे हम जरूर बात करेंगे। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं कि लेंस जितने पदार्थों से मिलकर बना है, ठीक है, उसकी उतनी फोकस दूरी होगी, उसकी उतनी फोकस दूरियां होंगी तथा
लेंस से उतने ही प्रतिबिंब बनेंगे, लेंस से उतने ही प्रतिबिंब बनेंगे, याद रखना, प्रतिबिंब बनेंगे। सीधा सवाल आपसे पूछेंगे, एक लेंस 5 पदार्थों से मिलकर बना है, उससे कितने प्रतिबिंब बनेंगे? आंसर 5 बनेंगे, 5 बनेंगे, 5 बनेंगे। बताओ कितने पॉइंट हुए? बोले 4 पॉइंट आपके हो गए हैं। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसके आगे अभी पॉइंट मेरा खत्म नहीं हुआ है, अभी कम से कम कल मिलेंगे तो आपको हम 3-4 पॉइंट बहुत ही धांसू पॉइंट बताएंगे। उसके बाद रेखीय आवर्धन पढ़ाएंगे, लेंस की क्षमता पढ़ाएंगे। कल की क्लास बहुत ही क्लास तो सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन कल की क्लास छोड़िए, एक बार न्यूमेरिकल के पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण है। क्लास सब लोग करिएगा, वही अपने टाइम पे 6-7 हमारी क्लास रहेगी, ठीक है। चलिए आप सभी को, ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच 150-51 अटेंडेंस के लिए। घर में सब लोग रहिए, सावधानी बरतिए। इस समय देखिए कोरोना बहुत फैल रहा है, ठीक है। सभी लोग गर्म पानी पिए, सावधानी पूर्वक बिल्कुल बाहर निकलिए एकदम सावधानी के साथ, ठीक है। हाथ धुलते रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू वेरी मच।